a legend. He's 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 a legend. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. आज का दिन हम सभी लोगों की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक सर्वश्रेष्ठ दिन है। वैसे तो हर दिन ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस दिन हमने जन्म लिया, दुनिया में आए, वो भी महत्वपूर्ण था। हम लोग अपनी कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई किसान था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, अलग अलग प्रोफेशन में थे। लेकिन हमें साथी, अपने साथी के द्वारा, मित्र के द्वारा, किसी परिवार के सदस्य के द्वारा, किसी जानने पहचानने वाले के द्वारा हमको एक सेफ शॉप का प्लान मिला। हमने किसी ने वेन्यू पे बैठ करके प्लान देखा, किसी ने अपने घर पे प्लान देखा, किसी ने अपने साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में किसी जगह पे बैठ के प्लान देखा। हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, यस और नो। और वो दिन था, हमारे साथ में और भी लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, लेकिन उन्होंने यहां पर एंट्री नहीं ली। रीजन उनका कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने और आपने डिसीजन लिया। और उस दिन के डिसीजन की बदौलत, उस दिन लिए गए निर्णय की बदौलत आज हम और आप सभी लोग एक हॉल में एकत्रित हुए हैं, यस और नो। यदि हमारे और आपके बीच में यदि कोई एक चीज है जिसकी वजह से हम और आप यहां पर हैं, और वो है सेफ शॉप। अगर बीच में से सेफ शॉप को निकाल दिया जाए तो फिर हम और आप यहां पर इकट्ठे नहीं होते। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय सेफ शॉप को जाता है, महान कंपनी, ग्रेट मेंटर्स और ग्रेट डायरेक्टर्स को जाता है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, यस और नो। कल भी इस हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था, कल भी इसमें इतने ही लोग थे, आज भी इतने ही लोग हैं। करीब 5,500 लोग इस हॉल के अंदर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सारे लोग, हम लोग यहाँ पर, हमको अलग अलग बातें प्रमोट की गई और उसके आधार पे हमको ये बताया गया कि एक ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ से हमको एक सक्सेस की राह पर चलने के लिए कुछ हौसला मिलेगा, कुछ महामंत्र मिलेंगे। हम कैसे डायमंड बन सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, इसके महामंत्र, इसके सीक्रेट्स जानने का मौका मिलेगा, यस और नो। आज हम लोग आए, हमने देखा, सभी का स्वागत देखा। हमने यहाँ पर अपने मरकरी
वीनस, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। क्योंकि आज ही हॉल में अगर देखा जाए तो आज हॉल के अंदर शेफ शॉप ने जितनी रिकॉग्निशन बनाई, ब्रॉन्ज से लेके यूसीए तक, सारे के सारे लोग इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। कोई भी रिकॉग्निशन बाहर नहीं है। फ्रेशर बंदा जब शुरुआत करता है, फ्रेशर भी यहां पर मौजूद है। मैं चाहूंगा ऐसे लोग कितने हैं जो अभी फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज भी नहीं बने, शुरुआत कर रहे हैं अपनी बिजनेस की। देखिए फ्रेशर मौजूद है, फ्रेशर मौजूद है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कदम रख दिया है उस सफलता की ओर जहां पर आपके सपने साकार होंगे। और ये दिन की शुरुआत आज से हो रही है। आज हम में से बहुत सारे लोग यहां पर डिसीजन लेके जाने वाले हैं। एक दिन डिसीजन लिया था वो लोग, यहां पर आपने देखा डायमंड्स के रूप में, यहां पर देखा आपने ओपल के रूप में, डबल डायमंड के रूप में, ट्रिपल डायमंड के रूप में, आपने देखा यहां पर रूबी, आपने देखा यहां पर एमरल्ड, टोपाज। बहुत सारे लोग यहां पर आपको आते हुए देखे। और आपके बीच में, आपकी बगल में, आपके फ्रंट लाइन में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप लगातार स्टेप चढ़ते चले जा रहे हैं। यस और नो? ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैंने इस सफर की शुरुआत 2003 में की थी। आज 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 20वां साल चल रहा है। 19 साल पहले इस सफर की शुरुआत बहुत ही एक अनजान, एक छोटी सी सोच के साथ मैंने शुरुआत कर दी थी। क्योंकि सपना तो एक नौकरी करने का था, शेफ शॉप का तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। जिंदगी में मुझे मालूम नहीं था इस तरह का कोई सिस्टम होता है, इस तरह की कुछ कंपनियां होती हैं, या इस तरह से कोई बिजनेस होता है जिसकी वजह से जिंदगी बदल सकती है। नहीं मालूम था। तो अपना तो वही सपना था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी मिल जाए। तो नौकरी मिल भी गई, नौकरी मिल भी गई। मैं सरकारी टीचर बन गया और उसमें खुश भी था। लेकिन सेम टाइम पर मुझे शेफ शॉप का प्लान देखने का भी मौका मिला। यहां पर डिसाइड कर लिया, जाने के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन आने के नाम पर बहुत कुछ है। और वो बंदरिया वाली कहानी मुझे भी सुनाई गई। मैंने डिसीजन ले लिया इसके साथ काम करने का, क्योंकि जाने के नाम पर कुछ नहीं था, आ सकता था। तो एक छोटी सोच के साथ, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन भी मैं करता था, और उसके साथ मैंने यहां पर सोचा 2000, 3000, 4000, 5000 कुछ महीने में एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। और मैंने ये सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। उसमें मालूम नहीं था कि इतना बड़ा मान सम्मान, इतनी बड़ी पहचान, इतनी बड़ी उपलब्धि और इस तरह का जीवन यहां से मिल सकता है। शुरू में मालूम नहीं होता किसी को। एक टॉर्च से जब आप देखते हैं तो 10 कदम ही दिखता है, लेकिन आप अगर उससे यात्रा करना शुरू करते हैं, कदम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप हजारों कदम नहीं, हजारों मील की यात्रा भी तय कर सकते हैं। जब आप कार लेके निकलते हैं, जब आप बाइक लेके निकलते हैं, और जब आपके सामने अंधेरा होता है, आप लाइट ऑन करते हैं, तो बाइक की लाइट से 20 कदम, 25 कदम तक ही दिखता है। लेकिन आप जब चलना शुरू करते हैं, उसमें जब गियर डालते हैं, उसके सिस्टम को समझते हैं, और जब सिस्टम का फायदा लेके जब बाइक आगे बढ़ती है, तो आगे 20 कदम और दिखाई देना शुरू होता है। जब अगले 20 कदम बढ़ती है, तो फिर आगे के 20 कदम और ज्यादा दिखाई देना शुरू होता है। और ऐसे 20-20 कदम देख करके आप चाहें तो 20 किलोमीटर, 20 मील की भी यात्रा तय कर सकते हैं। यस और नो? तो वही हमारे साथ हुआ। शुरुआत में कोई ऐसा विजन नहीं था, शुरुआत में ऐसी कोई बात समझ में आती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते चले गए, जब आगे चलते चले गए, तो मैंने यहां पर देखा, जब आगे चले हम लोग, तो फ्रेशर से एक रिकॉग्निशन प्रमोट की गई, टीम बनाने के लिए बोला गया, लोगों को साथ लाने के लिए बोला गया। तो मुझे यहां समझ में आया कि हम लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, जर्नी टू द टॉप। और आज आपने देखा है कि ये जो ट्रेनिंग लेने के लिए आप लोग आए हैं, इसका भी टाइटल आप देखेंगे तो सक्सेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जर्नी टू द टॉप। टॉप पर जाने के लिए हमको क्या महामंत्र चाहिए, टॉप पर जाने के लिए हमको क्या सीक्रेट्स हैं जो जानने हैं,
क्या ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करनी है और क्या ऐसी बातें हैं जिनको मान करके और अपनी टीम में उनको ट्रेन करके हम आगे लेके जा सकते हैं। हमारा मकसद तो यही है ना आज का, यस और नो। तो आज हम पहले ये देखते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहला लेवल होता है व्यक्ति ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज, कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज स्टेप को क्वालिफाई कर चुके हैं? ब्रॉन्ज बहुत सारे लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी यात्रा, चाहे आपको कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना जाना हो, कितनी भी मंजिल तक क्यों ना चढ़ना हो, लेकिन पहला स्टेप चढ़ना पड़ता है। हजारों मील की यात्रा तय करने के लिए भी आपको पहला मील चलना पड़ता है, तब जाकर के आप हजारों मील की यात्रा तय करते हैं। यस और नो। और बधाई हो हमारे सारे ब्रॉन्ज लीडर को जिन्होंने पहला स्टेप चढ़ लिया। मैं चाहूंगा जरूर जोरदार ताली बजाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको टॉप पे जाने का सीक्रेट, टॉप पर पहुंचने का सीक्रेट, टॉप पर पहुंचने का महामंत्र आज मिलने वाला है। आज तैयारी करके बैठना, दमदारी से सारी चीजों को समझना, सुनना, और आज आपको टॉप पे कैसे पहुंचेंगे वो चीज आपको आज यहां जानने को मौका मिलेगा। सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सिल्वर, ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर बनते हैं। हमारे बीच में सिल्वर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे। मैंने भी सिल्वर को कंप्लीट किया और यहां पर एक डायमंड सेलिब्रेशन मैंने देखा। 24 अक्टूबर 2004 को मैं सिल्वर बना था। 24 अक्टूबर 2004 को मैं सिल्वर बना था और वहां पर मैंने एक डायमंड सेलिब्रेशन देखा। मुझे सिल्वर बनने में काफी लंबा समय लगा, बिजनेस की उतनी समझ ना होने की वजह से, या फिर यह कह सकते हैं कि इसको प्रायोरिटी ना देने की वजह से। हमने इसको महत्व नहीं दिया क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि बिजनेस इतना बड़ा है। इससे पहले नौकरी को प्रायोरिटी पर रखा और काफी समय लग गया। देखिए 2004 में, अक्टूबर 2004 में मैं सिल्वर बन गया। जब डायमंड सेलिब्रेशन देखा, इस तरह का फंक्शन देखा, फर्स्ट टाइम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो एक सेलिब्रेशन देखने के बाद मुझे लगा कि जिंदगी में और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बार डायमंड जरूर बनना चाहिए और मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। ये मुट्ठी बांधी वहां से और एक मिशन पे, एक विजन के साथ काम करना शुरू कर दिया। और मैं यहां पर भी, मैं जरूर ये जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने डायमंड सेलिब्रेशन देखा होगा और आपने मुट्ठी बांधी होगी कि हाँ एक दिन हम भी डायमंड बनेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुट्ठी बांध रखी है? इतने सारे लोग, सारे बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और इसके साथ ही फिर प्लेटिनम के बाद में गोल्ड के बाद में पर्ल के बाद में कोरल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, ओपल, और आप बन जाते हैं डायमंड। लेकिन ये तो हमने स्लाइड में बताया, बनेंगे कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा, ये आज हम जानेंगे। और जब डायमंड से आप चलते हैं तो पहले सिर्फ डायमंड को ही देख के मोटिवेट हुए थे। हम में से काफी सारे लोग यहां पर डायमंड बन भी गए। हम सभी भी डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन उससे आगे चलते हैं तो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड के बाद में वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, और इसके बाद में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। और आज यहां पर सारी की सारी रिकॉग्निशन मौजूद है और हम सभी लोग इन सारी रिकॉग्निशन को आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 3 साल में, आने वाले 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, एक बार यहां जिंदगी में यहां से जाने से पहले तो इन रिकॉग्निशन को लेना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं सारे लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, अगर हमने शेप शॉप पे शुरुआत की है तो एक बार डायमंड तो जरूर बन के दिखाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, ये आवाज काफी नहीं है भाई। यहां बिहार की टीम बैठी है, बिहार की। ऐसे कैसे बात बन सकती है? मैं पीछे वालों से पूछता हूं। आज आह्वान हो रहा है। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के साथ में जा रहे थे और एक बाबा अपने साथ हाथी लेके जा रहा था। उस बेटे ने, फिर खड़ा होना पड़ेगा, उस बेटे ने बाबा से बोला, बाबा हाथी दे दो। उसके पिताजी ने डांटा, बोला हाथी देने की कोई चीज है, बाबा से हाथी मांग रहा है। तो बेटे ने बोला अपने पिताजी से, बोला पापा जी मैंने तो इसलिए मांग लिया, क्या पता बाबा मूड में ही हो, दे दे।
क्योंकि बाबा को भी तो किसी ने दिया होगा। जब बाबा पैदा हुआ था तब हाथी साथ नहीं आया था, उसको भी किसी ने दिया है। और बाबा मूड में ही हो तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये कभी कभी शुभ घड़ी बनती है, कभी कभी संयोग बनता है। आज से पहले कभी भी हम इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हुए। आज पॉजिटिव एनर्जी है, पूरी सिनर्जी में कन्वर्ट हुई है और ये ऊर्जा कनेक्ट करती है यूनिवर्स की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से, और ये आवाज पहुंचती है। और ब्रह्मांड और सुप्रीम पावर से ऊपर कोई है नहीं। तो आज की जो आवाज है, आज मैंने बोला कौन कौन डायमंड बनना चाहता है, और कई लोग तो बैठे हैं। तो आपकी सिनर्जी कैसे कनेक्ट करेगी मुझे ये बताइए। चाहते हैं आप भी, ऊपर वाले भी, आप भी, आप बनना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं डायमंड बनना, आप चाहते हैं यूसीए बनना, आप चाहते हैं सफल होना, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं। एक बार बुद्ध भगवान के पास में एक कोई व्यक्ति गए कि हमें ज्ञान दे दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 1 वीक के बाद आइए। 1 वीक के बाद गए तो उन्होंने बोला 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद गए तो बोला कल आइए। लगातार ऐसे 3-4 बार वापस कर दिया, उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने बोला आप बताना है, कुछ ज्ञान देना है तो दे दीजिए, नहीं तो ईगो आड़े आ गई। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं बार बार क्या चक्कर लगाता रहूंगा ऐसे ही। तो भगवान गौतम बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, आप नहीं आना, कल मैं आऊंगा आपके यहां, कल मैं आपके यहां पर आऊंगा और आप खीर बना के रखना। पहले हम खीर खाएंगे और उसके बाद ज्ञान की वर्षा करेंगे। तो जो महान भाव थे उन्होंने बोला ठीक है, हम खीर बना के रखेंगे। टाइम निश्चित हुआ। उसी समय पर बुद्ध भगवान उनके घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक कमंडल साथ में था। रास्ते में जो भी कुछ फूल पत्ती कंकड़ पत्थर मिट्टी अपने कमंडल में भरते गए और लेकर के उनके दरवाजे पर पहुंच गए। वो तो इंतजार कर ही रहे थे। उन्होंने उनका स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने पूछा खीर बनाई आपने? तो उन्होंने बोला हाँ साहब खीर तैयार है। बोला ठीक है, लेके आओ खीर को, आप लेके आओ। तो खीर जैसे ही लेके आए तो कमंडल आगे कर दिया। बोला आप इसमें कर दीजिए। उनको कूड़ा मिट्टी देख करके बोला इसमें कैसे करें? खीर केसर की खीर है, काजू पिस्ता बादाम डले हैं, इसमें खीर कैसे दे दें? तो उनको समझ नहीं आया। बोला नहीं नहीं, मैं इसी में खीर लूंगा, अब दे दीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं, पहले आप इसको खाली करिए, इसको साफ करिए और उसके बाद में हम इसमें खीर डालेंगे। तो उन्होंने एक मैसेज दिया वहां पर कि जब आप इसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर भरे हैं, जब आप इसमें खीर नहीं दे सकते तो आपका ये 50 साल का ये भरा हुआ है, ये जब तक खाली नहीं करोगे तब तक मैं ज्ञान कैसे दे दूं? तो हम सबके पास में अपने अपने फील्ड के अनुभव बहुत हो सकते हैं, जानकारी हमारे पास बहुत हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमको इस फील्ड में सफल होना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डायमंड बनना है, यहां पर सफल होना है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन चीज़ों को आज का दिन सार्थक करने के लिए उन चीज़ों को साइड करके आज सब जो बातें हमको बताएं उन सारी चीज़ों को हम सीखें समझें। अगर आज हमने वो चीज़ें सीख ली समझ ली और उस पर अमल कर लिया तो हो सकता है जिस मकसद से आप आए हैं वो आपका 1 साल 2 साल 3 साल आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल में पूरा हो जाए।